नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं केडमी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज का नवा वीडियो में कबूतर, खरगोश और मुर्गी वाले सारे प्रश्न देखेंगे। एक दो क्वेश्चन शुरू में अलग टॉपिक के हैं, बाकी उसके बाद वही क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो एक तरफ हम लिख लेंगे यहाँ पर मूल्य, उसके बाद खपत और उसके बाद खर्च लिख लेंगे। ये तीन चीज़ हो गया। मूल्य बोल रहा है कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6, यानी कि पहले 6 रुपये था, 1 रुपया बढ़ गया, प्लस के 1 रुपया बढ़ गया, तो अब हो गया 7 रुपये। और खपत बोल रहा है खपत 20% कम हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5। पहले नहीं कि 5 था खपत 5 kg, तो अब एक कम हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका 4 kg। यहाँ पे बोल रहा था कि 16 से 2/3% उसका मूल्य बढ़ जाता है। 6 था पहले, तब क्या हो गया 7, और खपत 20% कम हो जाती है, तो 1/5 पहले नहीं कि 5 था, तब क्या हो गया 4। अब इससे हम गुणा कर देंगे तो 6 5 30, यानी खर्च कितना हो जाएगा 30 रुपये, और 7 चौक यहाँ पे 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 28 रुपये। तो यहाँ पहले हम देख रहे थे खर्च कितना हो रहा था 30 रुपये, अब हमारा खर्च कितना हो रहा है 28 रुपये, यानी कितनी कमी हो गई, तो अब बोलेगा 2 रुपये कमी हो गई, यानी कि 2 की कमी हो गई। तो 2 की कमी किस पे हो गई 30 पे, तो 30 × 100, इसको काट लेंगे 15 से 1/15, 1/15 का फ्रैक्शन बनेगा 2 सही 6 सही 2/3%। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि इतना परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, ये परसेंटेज का 92 नंबर क्वेश्चन होगा। दूसरा हमारा आज का 91 नंबर क्वेश्चन था। चलो आज का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाती है, तो कुल आमदनी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिक्री एक तरफ लिख लीजिए आप, बिक्री यानी कि सेल कितना हो रहा है, तो बिक्री, उसके बाद बोल रहा है कि मूल्य यदि यहाँ प्रत्येक टिकट का, तो मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए, और आमदनी, ये 3 चीज़ हुआ यहाँ पे। अब बोला है कि बिक्री जो हो रही है, बिक्री कितनी बढ़ रही है 57 से 1/7%। 57 से 1/7% का फ्रैक्शन होता है 4/7, क्योंकि 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 14 से 1/7, तो इसलिए 4/7 का फ्रैक्शन, मतलब इतना का फ्रैक्शन कितना बनेगा 57 से 1/7 का हमारा फ्रैक्शन होगा 4/7, और 1/7 का वो फ्रैक्शन पता ही है कि 14 से 1/7 होता है। अब यहाँ से बढ़ जा रहा है, यानी कि 4/7 हुआ था, यानी कि पहले 7 था, अब बढ़ गया 4, तो अब कितना हो जाएगा आपका 11। पहले बिक्री 7 थी, अब कितना बिक्री बढ़ गई है 4 बढ़ गई, तो 11 हो गई। और मूल्य क्या है, मूल्य में वृद्धि हुआ 16 से 2/3%, यानी कि 1/6। पहले 6 रुपये था, 6 रुपये, तो अब कितना 1 बढ़ गया, तो हो गया 7 रुपये। तो आमदनी पे क्या असर पड़ेगा, तो ये दोनों का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी गुणा, 7 से 6 में गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 42, और 11 से 7 में गुणा करेंगे हो जाएगा 77, 11 से 7 में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 77। अब यहाँ से कितना का वृद्धि हो गया, तो आप बोलिएगा प्लस का 35 रुपये क्या है ज़्यादा आप कमा रहे हैं। पहले से आमदनी क्या होगी 35 बढ़ गई हमारी, तो 35 का आमदनी किस पे बढ़ गई, पहले थी 42, यानी कि 42 पे, और गुणा क्या कर देंगे 100, 35 से काटेंगे तो 7 5 35, ऐसे करेंगे तो 5 6 यानी 7 6 42, यानी कि 5/6 फ्रैक्शन है। तो 5/6 का मतलब होता है 83 से 1/3, तो इसको ऐसे लिखे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस का 1/6, 1 माइनस का 1/6। अब यहाँ से 1 का मतलब क्या हुआ 100%,
1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो 100 में से घटाना इसको 16, तो 16 नहीं घटा के 1 प्लस करके घटाते हैं, तो 16 प्लस का 1 17, 17 घटाएंगे 100 में से हो जाएगा 83। 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1/3, 83 से 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आमदनी में कितना वृद्धि हो जाएगी? 83 से 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार 25 केजी चावल तथा 9 केजी गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। चावल का मूल्य क्या हो? स्थिर हो। तो यहाँ आप देखिए, तो एक तरफ हम लिख देते राइस आर और यहाँ पे लिख देते वेट यानी कि गेहूँ। तो एक तरफ लिख देते चावल, एक तरफ लिख देते गेहूँ। अब 25 केजी क्या कर रहा है? चावल खपत कर रहा है और 9 केजी गेहूँ। 25 केजी क्या हमारा चावल है और 9 केजी क्या है हमारा गेहूँ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दाम है यानी कि चावल का जो मूल्य है, चावल का जो मूल्य है गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% मतलब का 1/5। गेहूं के मूल्य का जिसका बोलेगा वो नीचे वाला, तो गेहूं के मूल्य का क्या मतलब? गेहूं का मूल्य अगर 5 है तो चावल का मूल्य क्या है? 1 है। तो हम मान लेते हैं कि गेहूं का मूल्य क्या आपका 5x है, तो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 1x या x हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल मिला के यानी कि 25 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 25x और 9 केजी गेहूं का मूल्य हो जाएगा 9×5 45x। ये 1 केजी का है, इतना रुपए क्या है पर केजी। यहाँ पे 5x रुपये पर केजी गेहूं का मूल्य है, ये चावल का हो गया। कुल मिला कितना रुपए? ये बोल रहा है 350। अब इसको जोड़ लेंगे 25 और 75 45 कितना हो जाएगा हमारा? 70। 70x बराबर कितना? 350। तो 100 और कितना इसको काट लेंगे 5 बार में जाएगा यानी कि 5 रुपये। x का मान कितना आ गया? 5 रुपये। तो x का मान 5 आ गया। तो यहाँ पे पता चल गया कि राइस का मूल्य यानी कि जो चावल का मूल्य है हमारा, चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x यानी कि 5×5 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा जो नया यहाँ पे बना यानी कि चावल का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये पर केजी और गेहूं का कितना हो गया? 25 रुपये पर केजी। तो हमारा रेट आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला कि यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, गेहूं का मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा हमारा? 1/5। तो 20 पहले कितना, अभी कितना है? 25 रुपये। अब 25 में वृद्धि हो जाएगा 1/5 यानी कि 5×5 25 यानी 5 रुपये का हो गया वृद्धि हो गया। तो अब कितना हो गया? 30 रुपये पर केजी। गेहूं का मूल्य कितना होगा? 30 रुपये पर केजी। और चावल का मूल्य क्या है? स्थिर है। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में बोला है कि चावल का मूल्य क्या है? स्थिर है। तो चावल का मूल्य अभी भी क्या है? 5 रुपये पर केजी है। अब बोला है खर्चा क्या हो आपका? खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए। 350 रुपये पहले खर्च करते थे, तो अभी भी आपको कितना करना? 350 रुपये ही करना है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा कि 9 केजी गेहूं तो लेना ही है, गेहूं में कमी नहीं करना है। कमी किस में करना? चावल में। तो 9 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 29 27 यानी कि 270 रुपये। 9 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 270 रुपये। और 350 रुपये टोटल। तो 350 में 270 का गेहूँ ले लिए तो कितना रुपये बचेगा? 80 रुपये। 80 रुपये में क्या लेना पड़ेगा? चावल। तो 80 रुपये में चावल लेना, जबकि 1 केजी चावल का मूल्य कितना है? 5 रुपये। तो 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16×5 80 यानी कि 16 केजी। अब क्या ले सकते हैं हम? 16 केजी चावल ले सकते हैं 80 रुपये में। और यहाँ पे 270 में कितना लिए थे? 9 केजी गेहूँ लिए थे। तब ये 16 केजी नया जो हमारे चावल का जो आया वेट आया, जो वज़न हमारा कितना? 16 केजी। तो अब यहाँ आप देखिए पहले कितना ले रहे थे चावल हम? 25 केजी।
यहाँ देखिए आप 25 kg पहले हम चावल ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं? मात्र 16 kg। तो 16 kg चावल में तो कितनी ही कमी हुई? 9 की कमी किस पे हो गई? 25 पे। तो 9 बटा हम लिख देंगे 25 × 100। 25 चौका 100 यानी कि 9 चौका 36 रुपये, सॉरी 36%, 36% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? 36। तो ये तो हो गए कंसेप्ट से। अब इसको हम शॉर्ट तरीक़े से भी देख लेते हैं। बेकार है। अब देखिए फिक्स यहाँ पे बोला कि जो खर्चा आपका जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। फिक्स मतलब नियत रहे। जब खर्चा आपको 10 रुपये ही पहले कर रहे तभी 10 रुपये करना है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, आपने कोई 2 सामान खरीदा, तो 2 रुपये अधिक क्या खरीद दिया, मतलब 2 रुपये फालतू में मान लीजिए कोई चीज़ खरीद लिया। मान लीजिए यहाँ पे चावल ही खरीदें, तो चावल कितने? 2 रुपये फालतू का, मतलब अधिक खरीद ले। 2 रुपये अधिक का चावल खरीद लिए थे, 2 रुपये कम का क्या खरीदना पड़ेगा? दूसरा सामान है कि मान लीजिए गेहूँ खरीद रहे थे, तो 2 रुपये कम का क्या खरीदना पड़ेगा? क्यों? तभी तो हमारा खर्चा क्या रहेगा? नियत रहेगा, नहीं फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब हमारा जो खर्चा है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो खर्चा वो क्या है? नियत है। खर्चा नियत है। अब देखिए यहाँ पे चावल और यहाँ पे हो गया आपका गेहूँ। चावल कितना केजी था? 25 kg। गेहूँ कितना केजी था? 9 kg। जबकि अब रेट का बात कर ले तो ये 20% का चावल जो था 20% है किसका? गेहूं का। यानी कि गेहूं 5 रुपये का है तो चावल कितना है? 1 रुपये का। अगर गेहूं 5 रुपये kg है तो चावल कितना है? 1 रुपये kg है। अब इसमें बोल रहा है कि चावल वाला में, सॉरी गेहूं में 20% क्या होगी? वृद्धि होगी। तो 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 20% मतलब क्या? 1/5 पहले 5 था तब क्या हो गया? 6 हो गया। यानी कि पहले रेट क्या था? 5 था तब क्या हो गया? 6। लेकिन चावल तो फिक्स है, तो अभी भी चावल का 1 रुपये। अभी भी चावल कितना रुपये kg है? 1 रुपये ही kg है। अब यहाँ से देखिए, तो अब आपको चावल कितना खरीदना है? तो ये 5 रुपये से क्या हो गया? 6 रुपये हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में 20 पर बढ़ाया जाता है, तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो और चावल का मूल्य स्थिर हो। तो चावल का मूल्य क्या हो? स्थिर हो। तो देखिए वृद्धि कितना हुआ? इसमें वृद्धि हुआ प्लस 1 रुपये का। पहले 5 का था तब का था 6। अगर 1 रुपये का वृद्धि हुआ 1 kg पे, तो 9 kg पे कितना का वृद्धि हुआ? तो 9 से आप गुणा कर दोगे तो 9 रुपये का वृद्धि हो जाएगा। कितना का वृद्धि हो जाएगा? 9 रुपया। अगर आप 9 रुपये अधिक का क्या, यानी कि 9 रुपये फालतू का क्या खरीद लिया? आप गेहूँ खरीद लिए, तो 9 रुपये कम का क्या खरीदना पड़ेगा आपको? चावल। तो 1 kg चावल का मूल्य क्या? 1 रुपये। तो 9 रुपये कम करना तो कितना हो जाएगा? 9 रुपये ही होगा। 9 से गुणा कितना? 9 रुपये। यानी कि 9 रुपये कमी करना पड़ेगा। यानी कि 9 kg की कमी होगा। चूँकि 1 kg का मूल्य कितना? 1 रुपये है, तो 9 kg का मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 9 का क्या करना पड़ेगा? आपको कमी करना पड़ेगा। 9 उधर अगर फालतू अधिक ले रहे हैं, 9 रुपये इधर अधिक ले रहे हैं, तो 9 रुपये इधर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि 9 रुपये में कितना kg चावल मिलेगा? तो 1 से भाग कर लेंगे, पर kg का दाम क्या है? 1 रुपये, तो 9 आ जाएगा। तो 9 का कमी करना पड़ेगा। तो 9 का कमी करना पड़ेगा किस पे? 25 पे। यानी कि 9/25 से गुणा क्या कर लेंगे? 100। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 36%। तो ऐसे भी आंसर आपका कितना जाएगा? 36%। तो ये उसी का शॉर्ट मेथड था। अब पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेते हैं। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जानवर कितना हमारा कुल मिला के 45 है,
जिसमें दो है, एक डॉग है, एक क्या कैट है, तो कुत्ता है और क्या है, बिल्ली है। चलिए, तो यहाँ पे कुल जानवरों की संख्या कॉन्सेप्ट से देखते हैं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पे डॉग और कैट है। अब मान लीजिए यहाँ पे कि एक्स डॉग है, यहाँ 45 बोल रहा है, तो 45 एक्स अगर डॉग है, नहीं कुत्ता एक्स वो है, कुत्तों की संख्या क्या है, एक्स है, तो बिल्लियों की संख्या कितना हो जाएगी, 45 माइनस का एक्स, क्योंकि कुल बिल्लियाँ कितनी है, 45 है, और ये एक्स है तो ये 45 माइनस एक्स। अगर इसको आप एक्स मानेगा तो ये हो जाएगा 45 माइनस का एक्स का, कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 45 के। अब एक कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है, तो एक कुत्ता बिस्किट 9 खा रहा है, तो एक कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है, 9 बिस्किट, तो एक कुत्ता 9 बिस्कुट, तो एक कुत्ता कितना बिस्कुट, तो एक्स गुणे 9, अब ये 45 माइनस का एक्स। एक बिल्ली कितनी बिस्किट खा रही है, तो एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, तो इसमें 7 से गुणा कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 355। कुल बिस्किट इतने था, यानी कि 355 बिस्कुट खाया गया दोनों के द्वारा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9x, इससे करेंगे तो 7 5 35, 7 4 28 3, सॉरी 7 4 28 और 2, 7 5 35, 31 हो जाएगा, 315 माइनस का 7x बराबर आपका हो जाएगा 355। तो 9 में से 7 जाएगा, आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 315 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आपका जाएगा 40, काट लेंगे इसको 20, यानी कि x का मान कितना हो गया हमारा 20, यानी कि कुत्तों की संख्या कितनी होगी 20। अगर कुत्ता 20 है तो 45 में से 20 जाएगा तो कितना, बिल्ली कितनी है 25। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप ऐसे बना सकते हैं, इसका अलग तरीका से बता रहे हैं। इसी तरह से कबूतर, खरगोश और मुर्गी वाला क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो देखिए 45 जानवर है, कुछ बिल्ली है और कुछ क्या है, कुत्ते हैं। तो बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, कुत्ता कितना खाता है, 9 बिस्किट। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस का 2, 7 प्लस का 2। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक कितना बिस्कुट खाता है, 7 ही बिस्कुट खाता है। फालतू का बिस्कुट 2 खा रहा है कौन, कुत्ता खा रहा है, तो फालतू में 2 बिस्कुट कुत्ता खा रहा है, हम मान लेते हैं ये भी 7 ही खाता है, ये भी क्या खाता है, 7 ही बिस्कुट खाता है। तो कुल बिस्किट कितने थे, 355। कुल बिस्किट कितने थे, 355। तो 7 बिस्कुट खाते 45 थे, तो 45 में गुणा कर लेंगे 7 से, 7 5 35, 7 4 यानी कभी 315 आया, तो 315 हो जाएगा। कितना आएगा, 315। तो कितना बिस्कुट खा जाते, 315। तो कितना बचता है यहाँ पे, 40। तो 40 बच क्यों गया, तो 2 बिस्कुट फालतू कौन खाएगा, कुत्ता खाएगा। तो यहाँ से 40 में भाग किससे कर देंगे, 2 से। 2 बिस्कुट फालतू खाएगा कुत्ता, तो इस तरह से कुत्तों की संख्या कितनी आएगी, 20। एक तरीका ये है, आप 20 यहाँ पर हो जाएगा 25, तो अभी भी इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया 20 और ये हो गया 25। या तीसरा तरीका, एक और मेथड इसी तरह से, मतलब सेम है यही। आप तीसरा ये तरीका लगा सकते हैं कि जानवर तो अभी भी क्या है आपके 45 ही हैं। अब आप ऐसे भी मान सकते हैं, आप सबको क्या बोलोगे, आप 9 बिस्कुट खिला दूँ। बिल्ली भी 9 बिस्कुट, तो 9 बिस्कुट खाएगा, ऐसे 7 बिस्कुट खाएगा तो 9 माइनस कम क्या कर लेंगे, 2। और ये भी कितना बिस्कुट खाएगा, तो 9 खा ही रहा था कुत्ता। तो अब दोनों क्या खाएगा, 9 बिस्कुट अब दिखाएगा। तो 9 बिस्कुट खाएगा, बिल्ली भी 9 बिस्कुट और कुत्ता भी, प्रत्येक कुत्ता क्या खाएगा, 9 बिस्कुट। तो 9 बिस्कुट तो यहाँ पे 45 गुणे 9 कर लेंगे, 9 5 45 का 5 और 9 4 36 और 4 40 हो जाएगा, यानी कि 405। टोटल बिस्कुट कितने थे हमारे पास, कुल बिस्कुट कितने थे, 355। हमारा अभी रिजल्ट 9 बिस्कुट खा रहे थे, कितना हो रहा, 405। माइनस किसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस करना आपको, तो 50 आ जाएगा। हमेशा बड़ा में से छोटा माइनस करना है। तो 50 अधिक कम पड़ गया। 50 कम क्यों पड़ गया, तो 2 बिस्कुट हम लोगों का अधिक खिला दिए, तो 2 बिस्कुट अधिक खाया कौन, बिल्ली। तो बिल्ली की संख्या 2 अधिक, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, बिल्ली की संख्या निकल जाएगा 25। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ये 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 20। तो बिल्लियों की संख्या हो जाएगी 25 और कुत्तों की संख्या हो जाएगा 20। चलिए ऐसा क्वेश्चन ही जो कबूतर बिल्ली वाला, इस कॉन्सेप्ट से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 और कुल पैरों की संख्या 820 है। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुल सिरों की संख्या मतलब क्या हो जाएगा? कुल जानवरों की संख्या, और जितने जानवर उतने सिर। तो कुल सिरों की संख्या मतलब क्या? कुल जानवरों की संख्या। आपको कुल सिर दे दिया, यानी कि कुल जानवरों की संख्या दे चुका है 280 है। अब इसमें दो टाइप के जानवर, एक कबूतर है और दूसरा क्या है? खरगोश है। तो ये कबूतर हो गया, ये हमारा हो गया खरगोश। कबूतर और क्या है? खरगोश है। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2। अब बोला कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितना है? 280 सिरों की संख्या 820। कुल पैरों की संख्या 820 है। हम बोलते हैं दोनों का पैर 2-2 ही हैं, इसमें भी 2 पैर, इसमें 2 पैर, यानी कि कबूतर के भी 2 पैर होता है, खरगोश के भी क्या मान लेते हैं? 2 पैर। तो 2-2 पैर अगर रहेगा तो 280 गुणे क्या हो जाएगा? 2। तो आपका आ जाएगा 560। ये कितना आ जाएगा? 28 2 56, 560। तो ये 820 में से 560 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका? ये तो 0 ही हो जाएगा। और यह हो जाएगा आपका 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 260। ये कितना बचेगा यहाँ पे? 260। तो 260 क्या बच गया? पैरों की संख्या। तो 260 क्यों बच गया? तो ये 2-2 पैर हम कम काउंट किए थे, किसके? खरगोश के। तो 2 से भाग करेंगे तो 130, यानी कि खरगोश की संख्या कितना आ गई? 130। खरगोश की संख्या कितनी होगी? 130। तो टोटल कितने? 280 में से 130 क्या है? खरगोश है। 280 में से 130 खरगोश है। तो कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। और ये आप ऐसे भी बना सकते थे, इसको 4 - 2 भी कर सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों किए थे। 4 - 2 भी कर सकते हैं इसको, या 2 + 2 भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और लेते इस टाइप का। तो यहाँ पे कबूतरों की संख्या 150 वही पूछा गया था। खरगोश की संख्या अगर पूछता तो 130। अगर दोनों पूछा तो दोनों आप आंसर दे सकते हैं यहाँ से। या इसका एक फार्मूला भी, आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला भी बता देते हैं अगले क्वेश्चन में, सेम टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि कुल सिरों की संख्या क्या? 200 है, और कुल पैरों की संख्या कितना है? 580 है। कुल सिरों की संख्या क्या आपका? 200 है, कुल पैरों की संख्या क्या है? 580 है। तो कुल सिरों की संख्या 200, कुल सिरों की संख्या 200 मतलब क्या? कुल जानवरों की संख्या पता चल गया आपका 200। कुल जानवर कितने हैं? 200। और कुल पैरों की संख्या 580। 580। तो एक 2-2 पैर वाले हो गए, और एक हो गए 4-4 पैर वाले। तो पहला जानवर हो गया, ये दूसरा जानवर। तो 2-2 पैर वाला 2 प्लस 4 पैर वालों को ऐसे लिखेंगे 2 + 2। तो इसमें कुल पैरों की संख्या 580। कुल पैरों की संख्या कितना है? 580। कुल पैरों की संख्या क्या है? 580। तो अब देखिए यहाँ पे कुल सिरों की संख्या कितना है? 200 है। तो 200 है, तो 2-2 पैर वाला होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 400। अगर 2-2 पैर होगा तो कितना? कुल पैरों की संख्या 400 होगा। तो हम इस 400 को इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 180। 180 क्यों बच गया? तो 2 पैर इसका कम काउंट किए थे दूसरे जानवर का, 2 पैर कम काउंट किए थे, तो ये हो जाएगा आपका 90, यानी कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हो जाएगा 90, और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या हो जाएगा 110। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा 2 पैर वाला पूछा गया तो 2 पैर वाला आंसर हो जाएगा, 4 पैर वाला पूछा जाएगा तो 4 पैर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 2 पैर में आपको पता ही क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी दिया होगा, क्या है कि इसमें क्वेश्चन नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या 110 और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या शायद 90 हो जाएगा। या आप इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है आप कैसे यूज कीजिएगा? फार्मूला लिख दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में फार्मूला बता देते हैं, बाकी ये कॉन्सेप्ट या लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला देखते हैं, इसको भी ऐसे करते हैं। अब जितना ज़्यादा एक क्वेश्चन एक टाइप से कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगला एक और क्वेश्चन सेम टाइप का लेते हैं, यानी कि 96 नंबर जो क्वेश्चन है, 96 हो गया ना, 97 नंबर कि पैरों की संख्या कितना है? 160 है, और सिरों की संख्या कितना है? 55 है। सिरों की संख्या 55 और पैरों की संख्या 160।
प्रयोग संख्या 160। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पैर वाला जानवर, यहाँ पे 4 पैर वाला जानवर। पहला हमारा 2 पैर वाला है, यहाँ पे क्या है 4 पैर वाला। दूसरा जानवर क्या है 4 पैर वाला है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे हम 4 पैर को ऐसे लिखेंगे 2 प्लस का 2, 2 प्लस का क्या लिखेंगे 2। तो टोटल सिर कितने हैं 55, यानी कि 55 जानवर है। एक ही 2 पैर होते तो कितना होता है 110। कुल पैरों की संख्या कितना होता है 110। तो यहाँ से 110 माइनस कर लेंगे, बचेगा कितना 50। 50 क्यों बच गया? तो इसके 2 पैर कम काउंट किए हैं, तो कम काउंट किए 2 से भाग करेंगे तो 25। यानी कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 25 और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तो 30। 55 में से जाएगा 25 तो आपका बचेगा 30। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तो 30 और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तो आपका 25। तो आज से ये कबूतर, मुर्गी, जो बिल्ली वाला जो या गाय हो, ये सारे 4 पैर 2 पैर वाला कहानी ख़त्म। हर क्वेश्चन का पैसे ही उड़ा सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूला अगर आप चाहते हो तो इसका फार्मूला भी होता है, आप डायरेक्ट फार्मूला से भी उड़ा सकते हो। जैसे यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को फार्मूला से भी कर देते हैं। आप इस क्वेश्चन को फार्मूला से भी कर सकते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट याद रहे तो ऐसे भी आप उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या इसका कॉन्सेप्ट एक समान के भी किए थे, एक समान के तब क्वेश्चन करना नहीं है। इसमें क्या दिया था? पैरों की संख्या, सिरों की संख्या कितना है 55, और पैरों की संख्या कितना आपका, पैरों की संख्या दे 160। 160। अगर आपसे क्या पूछा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा जाए, पहला ये क्वेश्चन पूछा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा जाए, या दूसरा ये पूछा जाए 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा या 4 पैर वाले। जो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए फार्मूला होता है आपका 2h माइनस का L/2। तो यहाँ पर बैठा लीजिए फार्मूला 2h। h मतलब क्या है? सिरों की संख्या, हेड है, और लेग्स मतलब पैर। आप हेड कितने 55, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 55 माइनस L कितना हमारा 160, 160/2। इसको 2 से काट लेंगे 80 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 110, तो 110 में से 80 जाएगा तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितना जाएगा 30, जो पिछले क्वेश्चन में 30 आया था। अगर यही आपसे पूछे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो कुछ नहीं करना है, ये ले को हाफ ही रखना है L/2 और माइनस का हेड कर देना। माइनस को क्या करना है? हेड, मतलब सिरों की संख्या घटा देना है। शायद आपको इधर नहीं दिखे, तो देखिए कितने पैर हैं 160, 160/2 माइनस हेड कितने 55, ये कट गया कितना होगा 80, 80 में से घटाओगे 55 आ गया आपका 25। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो एक फार्मूला हो गया, या वो कॉन्सेप्ट हो गया, या ट्रिक जो भी कहिए आप, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसका हम 3 मेथड बता दिए आपको इस क्वेश्चन करने का। आज से आपका मुर्गी, खरगोश और कबूतर, ये गाय वाले सारे क्वेश्चन ख़त्म। 2 पैर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने की संख्या आप ऐसे उड़ा दोगे। आज इसी कंसेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब किसी शहर की जनसंख्या, सेम ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है, नहीं 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। आप कॉन्सेप्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्रिकली करेंगे। यहाँ पे क्या है 6000 कुल जनसंख्या शहर की, जिसमें क्या है आपके पुरुष हैं और महिला है, यानी कि यहाँ पे मेल है और फीमेल है। पुरुष और क्या है महिला है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है? पुरुषों की जनसंख्या में 5%, संख्या में कितनी वृद्धि हुई है 5%। महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई 9%। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 5% प्लस का 4%, 4, 5, 9, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं प्रत्येक में कितना बढ़ा है 5-5% बढ़ा है। तो 5-5% कितना बढ़ा है 6000 का, तो 6000 का 5% मतलब क्या हो जाएगा आपका 5/100, 2020 यानी कि कितना बढ़ गया 300, कितना बढ़ गया आपका 300। लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी है 500, क्योंकि 6000 था 6500 हो गया, बढ़ा कितना है 500, और हमारे हिसाब से कितना बढ़ गया 300। तो 300 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 200।
कितना हो जाएगा आपका 200। तो 200 किसके बराबर 400 के। तो बोला कि नई जनसंख्या बताएं, तो नई जनसंख्या तो ये क्या हो जाएगा, महिलाओं की जनसंख्या अगर निकालो तो इसका 4% निकालो, कितना वृद्धि हुआ है। तो आप लिखोगे एफ यानी कि महिलाओं की संख्या गुणे क्या हो जाएगा आपका 4% बराबर कितना हो जाएगा 200। इसको सॉल्व करेंगे तो नई जनसंख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर 1/25 सीधे लिख दीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 200। तो 25 दूना का 50। तो एफ महिलाओं की संख्या कितनी होगी 5000। महिलाओं की संख्या की जनसंख्या कितनी होगी 5000। तो ये होगी महिलाओं की 5000। अगर महिलाएं इसमें 6000 और 5000 महिलाएं हैं तो 1000 का होंगे पुरुष होंगे। तो इस क्वेश्चन में 1000 हो जाएंगे मेल और फीमेल कितने हो जाएगी 5000। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर मुर्गी वाला या कबूतर वाले क्वेश्चन से भी इसको कर सकते हैं। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन उठाते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 9 - 4 भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस से करना थोड़ा आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मन करो वैसे कर लीजिए। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। सेम टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5000 है, शुरू में कितनी है 5000, जिसमें मेल फीमेल यानी कि फिर इसमें पुरुष महिला वाला बात है। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। अब यहाँ पे हो रहा है कि मेल में कितने की वृद्धि हो रही है 6% की, और महिलाओं में कितने की 14% की। मेल में कितने की वृद्धि 6% की, और महिलाओं में 14% की। तो 6% आप प्लस का क्या लिख देंगे 8%। 14 को ऐसे लिख सकते हम 6 + का 8। अब बोला कि कुल जनसंख्या कितनी हो जा रही है, कुल जनसंख्या 5000 था, 5000 से कितना 5540, यानी कि 5540 यानी कि 5000 था ही 540 बढ़ गया। तब क्या पूछा गया इसमें, तो वर्तमान पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पुरुष का पूछा गया। आप इस तरीके से दोनों का निकाल सकते हो। तो पहले कितना 6% तो 5000 का 6%, 6/100 काट लेंगे 2 0 से, 6 × 5 = 30, यानी कि कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 1 0 पहले से 300। तो ये क्वेश्चन बोला कि 540 बढ़ गया, लेकिन हमारे हिसाब से कितना बढ़ा है 300 बढ़ा है, यानी कि 240 अभी भी बचे हुआ। 240 क्यों बच गया, तो ये 8% के। तो ये फीमेल की संख्या निकलेगा। एफ का कितना, एफ का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 240। एफ का यानी कि महिलाओं की संख्या का 8% किसके बराबर होगा 240। तो महिलाओं की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8% तो 8/100 कर लीजिए, और 240 को ऐसे काटना, ठीक है। 8 × 24 बच गया 30, ये पूरा करेगा 30। तो एफ महिलाओं की संख्या 3000 हो जाएगी। महिलाओं की संख्या 3000, महिलाओं की संख्या अगर 3000 है तो पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा 2000 हमारा आएगा, यानी कि पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि कुल जनसंख्या कितना था 5000। तो आपको ये कंसेप्ट, ये तरीका समझ में आ रहा होगा। इस एक ही टाइप का क्वेश्चन आज लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले वीडियो में वो लोग फेल पास वाले जो विद्यार्थी आते हैं, फेल हो गए इतना नंबर से पास, उस टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे। 1-2 वीडियो में आपका परसेंटेज ख़त्म करते हैं। ग्रुप डी तक काफ़ी है, ग्रुप सी तक आप ऐसे उड़ा सकते हो, परसेंटेज इतना बहुत है। आगे हम लोग CI स्टार्ट करेंगे इस परसेंटेज के जस्ट बाद। CI के बाद SI स्टार्ट होगा। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई, कितना 9600 यानी 9600। महिलाओं में 5% वृद्धि हुआ है, और पुरुषों की जनसंख्या में 8%। तो 8% का हम ऐसे लिखेंगे 5% + 3, हमेशा हम प्लस वाला करके बना रहे हैं, उससे आसान होता। आप डायरेक्ट महिला से निकाल सकते हैं, तो महिला की संख्या वैसे भी निकालना आसान है, माइनस तो थोड़ा सा लास्ट में करना पड़ रहा है। इतना हुआ। अब बोला कि रियल में अभी बढ़ के कितना हो गया है कुल जनसंख्या
एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272, 10,272, तो 10,272 तो 600 था ही, और 672 बढ़ गया, यानी कि 672 आपका बढ़ गया। लेकिन हम निकालेंगे 5% किसका, 9600 का, 9600 का 5%। हम मान लेते हैं महिला भी कितना 5% वृद्धि हुआ और पुरुषों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ 5%। तो ये कटेगा 20 96 से गुणा करेंगे तो 48, यानी 480। इसका आधा कर दो, 5 से गुणा तो इसका आधा करके 0 बैठा दीजिए, 480। और ये हो जा रहा है 672, 672 माइनस हो जाएगा 480, कितना बच जाएगा आपका 12। ये तो 2 का 2 हो जाएगा, सीधे बात ख़त्म। 8 में से 17 में से 8 जाएगा 9, 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 192, 192 आएगा। 192 किसका है, पुरुषों की संख्या, यानी कि m का 3% बराबर क्या है 192। m का यानी कि पुरुषों की संख्या का 3% किसके बराबर 192 के, पुरुषों की जनसंख्या के 3% किसके बराबर 192 के। क्या पूछा गया था, पुरुषों की संख्या ही पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर आपका पुरुषों की संख्या वाला यही हो जाएगा 3/100 गुणे 92, 192। 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 चौक 12, 3 छक्का 18, 3 चौक 12, ठीक है। तो m पुरुषों की संख्या कितना होगा 6400। अगर 6400 पुरुष हैं, 6400 पुरुष हैं, तो महिला कितनी है, तो 3200 महिला होगी, 3200 महिलाओं की संख्या। अगर महिलाओं का पूछेगा तो 3200, 6400 पुरुष। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।